मोदी साहब का ऑडिट करना चालू किया तो मोदी साहब थोड़ा घबरा गए। उन्होंने 18 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, भाई ये जियो ग्लोबल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको कैंसिल करना चाहते हैं हम। तो मोदी साहब ने अपनी गलती मानी कि मैंने गड़बड़ की थी। 2003 में गैस के कुएं दिए, 2010 में मोदी साहब केंद्र सरकार को लिख रहे हैं कि मैं इस गैस इनको जियो ग्लोबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। शक पैदा होता है, इजाजत लेनी थी या चिट्ठी लिखी थी केवल? मोदी और कांग्रेस तो मिले हुए थे, इन्होंने चिट्ठी लिख दी। केंद्र सरकार के पास 3 साल हो गए चिट्ठी पड़े हुए, और 20 चिट्ठी लिखी उसके बाद मोदी साहब ने एक भी चिट्ठी पे केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया कि हाँ हम इसके गैस के कुएं कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने भी दे रखे थे, कांग्रेस वालों ने, मोदी साहब ने भी दे रखे थे। और आज मैंने सुना है संसद के अंदर कांग्रेस ने हंगामा किया है। किस मुंह से हंगामा कर रहे हैं? वो भी तो बताएं कि जॉन पॉल रॉय के ऊपर केवल मोदी मेहरबान नहीं है, कांग्रेस भी, मैं दोनों मिलकर गैस के कुएं लुटा रहे हैं। किस मुंह से कांग्रेस संसद के अंदर हंगामा कर रही है? ये जुबिलेंट एम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इसके ऊपर मोदी साहब क्यों मेहरबान हुए? जुबिलेंट एम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड, शोभना भारतीय जी, जिसको कांग्रेस ने सांसद बनाया था, नॉमिनेट किया था, कहते हैं गांधी परिवार के बहुत क्लोज हैं, उनके पतिदेव की ये कंपनी है। तो कांग्रेस के इतने नजदीकी व्यक्ति को मोदी साहब ने क्यों 10%, 10,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया? एक प्रश्न उठता है। जनता को तो लगता है कि मोदी और कांग्रेस में कुछ घमासान है, जनता को लगता है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ है, जनता को लगता है मोदी साहब कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर बैठ के दोनों बिजनेस कर रहे हैं। कांग्रेस के इतने नजदीकी माने जाने वाली शोभना भारतीय जी के हस्बैंड, उनकी कंपनी है जुबिलेंट एम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी को मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का फायदा फ्री में क्यों 10,000 करोड़ रुपए के गैस के कुएं दिए? एक प्रश्न उठता है। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि फरवरी 2003 में जो घोटाला हुआ था, जो मोदी साहब ने 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान गुजरात की जनता को पहुंचाया था, आज 9 साल से कांग्रेस उस पर चुप क्यों है? कांग्रेस ने 9 साल में इस बात को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कांग्रेस इस पूरे के पूरे फ्रॉड के अंदर मोदी साहब के साथ भागीदारी है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जॉन पॉल रॉय, मुझे लगता है जितना मैंने इसको पिछले कुछ दिनों में खोदा, ऐसा लगता है ये 2G, 3G, 4G कोयला सब घोटालों से बड़ा घोटाला है। अगर इस घोटाले की जॉन पॉल रॉय की तहकीकात की जाए कि ये आदमी कौन है जिसके ऊपर कांग्रेस और मोदी दोनों मेहरबान है। गुजरात सरकार के साथ जब एग्रीमेंट कैंसिल किया तो मोदी को क्या कहना चाहिए था? मोदी साहब तो गुजरात की जनता के, उनका गुजरात की जनता का फायदा कराना उनका फर्ज है। मोदी साहब को उनको एक्शन लेना चाहिए था उनके खिलाफ। मोदी साहब ने एक्शन लेने की बजाय उनसे फिर 5.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली लेनी चालू कर दी। 2 रुपए 35 पैसे पे बिजली देनी थी, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। कोयले के ब्लॉक्स दे दिए, कोयले के ब्लॉक्स लूट के ले गए अडानी वाले, और उसके बाद उन्हीं से 5.5 रुपए फिर बिजली लेनी चालू कर दी। और पिछले साल गुजरात की विधानसभा में यह प्रश्न उठा था और सरकार ने माना कि आज तक गुजरात सरकार अडानी से 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली ले रही है। तो गुजरात की जनता को आज महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, और गुजरात के अंदर बिजली की कमी है क्योंकि गुजरात सर मोदी साहब का अडानी साहब के साथ जो प्रेम है वो गुजरात की जनता को ले डूबा है। मोदी साहब ने कच्छ में 14,306 एकड़ जमीन, 14,306 एकड़ जमीन SEZ बनाने के लिए अडानी साहब को दी। लगभग 5.5 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन किस रेट पे दी? 1 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर। मैक्सिमम 32 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था, लेकिन मोस्टली जो है 10 रुपए से कम में दी गई थी। मार्केट रेट क्या था वहां पे? इंडस्ट्रियल यूज का मार्केट रेट था 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर। कॉमर्शियल जमीन का वहां पे मार्केट रेट था 1,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 1,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर की जमीन 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मोदी साहब ने उनको दे दी। हमने बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे एस्टिमेट निकाला है
1600 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया अडानी साहब को मोदी साहब ने। और जब इंडियन एयरफोर्स ने जमीन मांगी मोदी साहब से, तो मोदी साहब कहते हैं भाई हमारी पॉलिसी है कि मार्केट रेट का 8 गुना लेते हैं हम लोग। तो 8800 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को, अडानी को 1 रुपया स्क्वायर मीटर और इंडियन एयरफोर्स को 8800 रुपए स्क्वायर मीटर। प्रधानमंत्री को पर्सनली चिट्ठी लिखनी पड़ी मोदी साहब को, तब जाके उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रेट घटाए। तो ये सारे कागज देखने के बाद यही लगता है कि जो एक छवि है कि मोदी साहब बहुत ईमानदार हैं, विकास पुरुष हैं, ये कागज देख के तो एक शक पैदा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है गुजरात के अंदर। और ये दिखाई देता है कि मोदी साहब और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो छोड़िए, दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। हर बिजनेस के अंदर दोनों, जमीनें मिलती है तो सारों के एमएलए को मिलती है, गैस के कुएं देते हैं तो कांग्रेस वालों को गैस के कुएं मिलते हैं। जॉन पॉल रॉय कांग्रेस और मोदी दोनों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। और 9-10 साल से जो कांग्रेस के अंदर लूट चल रही है उसके ऊपर कांग्रेस चुप रहती है। और अब हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि कांग्रेस, गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो धोखा है, बकवास है। जो भी जीत जाए इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। तो अंत में हम एक बात तो मांग करना चाहते हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बहुत सारे ऐड दे रहे हैं, चैनल्स पे चल रहे हैं, हर 5 मिनट पे एक ऐड आता है, हर 5 मिनट पे एक ऐड आता है। बताएं तो सही कि कितना खर्चा हो रहा है इन एड्स के ऊपर। किस चैनल को कांग्रेस वालों ने कितना पैसा दिया, किस चैनल को बीजेपी वालों ने कितना पैसा दिया।